असुरसुर मुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौलेर्ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्यैश्वरस्य सकलगणवरिष्ठ पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलघुवृत्ते स्तोत्र में तच्चकार। अब यहाँ कहते हैं कि सुर, असुर और मानव इन सब के द्वारा भगवान शंकर की पूजा की जाती है। तो ऐसे ही जो महादेव हैं, जो सगुण निर्गुण दोनों रूप धारण करते हैं, उनकी स्तुति, उनका स्तोत्र मैंने बनाया है। मैंने किसने? पुष्पदंत नाम जो है मेरा, पुष्पदंताभिधान, जो समस्त गणों में श्रेष्ठ है, सकल गण वरिष्ठ, ये शिव जी के ही गण हैं। उन्होंने अलघु वृत्ते ही अर्थात सुमधुर छंद में उन्होंने इसका वर्णन किया है। कौन से छंद में है? महिम्न स्तोत्र कौन से छंद में है? प्रारंभ में बताया था ना हमने, हाँ? शिखंडी नहीं, शिखरिणी। कौन सा? शिखरिणी। शिखरिणी छंद है ये। पूरा स्तोत्र शिखरिणी छंद में बनाया है। अंत के जो श्लोक हैं थोड़ा उसमें वसंत तिल का, हरिणी छंद का उल्लेख किया है। ये कवियों की परंपरा रही है। पूरा स्तोत्र शिखरिणी छंद में है। इसका विस्तार से हम उस दिन बता चुके हैं। अब वे कहते हैं अहर हर नवद्यम दुर्जटे स्तोत्र में तत् पठति परम भक्त्या शुद्ध चित्त पुमान यह सभवति शिवलोके रुद्रतुल्यास्तथात्र प्रचुरतर धनायु पुत्रवान कीर्तिमांश्च। ये शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करने का क्या फल है? तो बता रहे हैं कि जो इस स्तोत्र का हमेशा पाठ करता है, परम भक्ति पूर्वक शुद्ध चित्त से जो पुमान इसका पठन करता है, वो शिवलोक में जाता है और वहाँ जाकर रुद्र तुल्य हो जाता है, भगवान शंकर के जैसा ही हो जाता है। अब कोई कहे महाराज हमको तो अभी जाना नहीं है कैलाश, हमको तो अभी सिवनी में रहना है। उनके लिए क्या? उनके लिए भी कह दिया, आपके लिए भी है क्या? तो कहा प्रचुरतर धनायु पुत्रवान कीर्तिमांश्च। यदि आपको मरने के बाद शिवलोक जाने, अभी थोड़ी प्रतीक्षा करनी, अभी तो लेट है, अभी आयु बची है, तो क्या करें? तो जो इस स्तोत्र का पाठ करेगा उसके लिए कहा प्रचुरतर धनायु, उसको बहुत धन संपत्ति मिलती है और उसकी आयु भी बहुत बढ़ जाती है। और पुत्रवान, उसको संतान की प्राप्ति हो जाती है। और कीर्तिमान, जो कीर्ति की अपेक्षा करता है कि मेरा यश फैले, सब लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, तो उसको वो फल भी मिलता है इस स्तोत्र के प्रभाव से। अब कहते हैं महेशान्ना परो देवो महिम्नो ना परा स्तुति अघोरान्ना परो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरो परम। कहते हैं महादेव से बड़ा कोई देव नहीं है और महिम्न स्तुति से बड़ी कोई स्तुति नहीं है, और अघोर मंत्र से श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं है, और गुरु से श्रेष्ठ कोई तत्व नहीं है। ये बता रहे हैं। अब यहाँ अघोर शब्द आया है। अघोर शब्द का क्या मतलब है? तो आप देखिए, जैसे भगवान विष्णु अवतार लेते हैं ना, ऐसे भगवान शंकर के भी अवतार होते हैं। भगवान शंकर भी कई अवतार लेते हैं। ऐसे तो अनेक अवतार भगवान शंकर के प्रसिद्ध हैं। हनुमान जी हैं, आदि शंकराचार्य जी हैं, पिप्पलाद ऋषि हैं, दुर्वासा जी हैं। इसके अलावा नंदीश्वर जो है वे भी भगवान शंकर के अवतार। इसके अलावा वेदों में भगवान शंकर के 5 अवतारों का उल्लेख है। वे कौन है? तो सबसे पहले सद्योजात, दूसरा है वामदेव, तीसरा है तत्पुरुष, चौथा है अघोर और 5वां है ईशान। ये भगवान शंकर के 5 अवतारों का वर्णन आता है। सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान। भगवान शंकर अवतार लेकर अलग अलग लीलाएं करते हैं। शिव पुराण में इसकी विस्तार से कथा आती है। तो सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी जगत बनाने में असमर्थ होते हैं तो भगवान शंकर की आराधना करते हैं। भगवान शंकर प्रकट होकर फिर उनको जगत रचना में उनकी सहायता करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, तब वो संसार बना पाते हैं। तो 19वें कल्प में भगवान का सद्योजात अवतार हुआ था। फिर उसके बाद 20वां कल्प आया। 20वें कल्प में भगवान का वामदेव अवतार हुआ और 21वें कल्प में भगवान का तत्पुरुष अवतार हुआ। ऐसे अलग अलग कल्पों में भगवान अवतरित होते हैं। इन सब के मंत्र भी हैं। जो आप रुद्राभिषेक कराते हैं जब, तो ब्राह्मणों के द्वारा आपने मंत्र सुना होगा, जब
अष्टाध्यायी पूरी होती है उसके बाद शांति वाले मंत्र पढ़े जाते हैं, स्वस्तिवाच। तो उसमें ये भी, इनका भी उल्लेख आता है। सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो जाताय वे नमो नमः। ये सद्यो जात भगवान का अवतार है। फिर उसके बाद दूसरा है वामदेव, वहीं पर आता है वामदेवाय नमः, वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमः, रुद्राय नमः। क्यों बैठे ना पंडित जी हमारे, यही आता है ना। फिर इसके बाद तत्पुरुष अवतार, तत्पुरुष की गायत्री मंत्र बोलते हैं, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये तत्पुरुष, ये भगवान का अवतार है, शिव जी का। फिर उसके बाद अघोर, अघोर का भी मंत्र है, अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। ये अघोर मंत्र है। तो ये अघोर, ये शिव जी का। कई लोग अघोरी मतलब उल्टा ही समझते हैं ना। अघोर की आराधना करने वाला अघोरी, अर्थात शिव की आराधना करने वाला। ये अघोर मंत्र में एक बात आपको और बता देते हैं, हालांकि इसमें नहीं लिखी है, मधुसूदन आचार्य जी ने नहीं लिखी है, मगर किसी विद्वान ने कहा है अघोर मंत्र, ये तो है अघोर मंत्र, अघोरेभ्यो तो घोरेभ्य। इसके अलावा जो शाबर मंत्र हैं उनको भी अघोर मंत्र की श्रेणी में गिना गया है। इसलिए कलयुग में यह अघोर अर्थात शाबर मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं। इन शाबर मंत्रों की भी रचना भगवान शंकर ने ही की है। कलि बिलो की जग हित हर गिर जा, साबर मंत्र जाल जिन्ह सिर जा। श्री राम जय जय राम, अनमिल आखर अर्थ न जापू, अनमिल अर्थ न जापू, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रताप महेश प्रतापू। अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रताप महेश प्रतापू। इनका भी उसमें वर्णन किया है उन्होंने, कुछ लोगों ने। ये अघोर जब अवतार हो गया, इसके बाद पांचवा अवतार है ईशान, ईशान अवतार। उसका भी मंत्र वहीं आता है, क्या है? ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर ब्रह्मणोधिपतिर ब्रह्मा शिवो मेस्तु सदा शिवो। ये ईशान मंत्र। इस प्रकार भगवान शंकर के ये 5 अवतारों का वर्णन उसमें आता है। तो ये पुष्पदंत जी कहते हैं अघोरान्ना परो मंत्रो, अघोर से श्रेष्ठ मंत्र नहीं है और गुरु से श्रेष्ठ कोई तत्व नहीं है।